ये सब क्या हो गया मम्मा? खुशी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? काश कि मेरे पास इस सवाल का जवाब होता और इस मसले का हल। मैंने इतनी कॉल्स की पप्पो को, रूफी को, माँ को, लेकिन कोई भी मेरी कॉल नहीं उठा। पता नहीं वहां का क्या हाल होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। मामा, मैं पप्पो के घर जा रहा हूँ, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। नहीं बेटा, मुनासिब नहीं। कोई फायदा नहीं है किसी से बात करने का। इस वक्त सबके इमोशंस और गुस्सा बहुत आए। मुझे लगता है तुम्हें अभी वक्त देना चाहिए खुद को, हालात को। लेकिन मामा, मेरा क्या कसूर जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? किसका कोई कसूर नहीं था बेटा। इसका कभी किस्मत ऐसे वार करती है कि इंसान बिलबिलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। मैं खुशी को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा और किसी का कोई कसूर नहीं है बेटा। इस तरह दूसरों को कोसने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना, उसको हालात के हवाले कर दो। वक्त बहुत बड़ा मरहम, शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। भाई शादी कैसी रही? सब बताऊंगा। ये बताओ, अम्मी जाग रही हैं, सो गई? वो तो जाग ही रही होती हैं जब तक आप घर नहीं आते, मगर ये यहाँ कैसे? बताता हूँ मैं तुम्हें। खुशी प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो। सारा तुम लेकर आओ। अब आप अंदर चले ना। चलिए। खाला, अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा, अब काफी बेहतर है माशाल्लाह। तुमने इतना दबाया जो है मेरा पैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। जी। अम्मा, अम्मा ये कौन है? ये दुल्हन का हमारे घर में क्या काम? ये कहाँ से आई है? अली, कौन है ये लड़की? अम्मी, ये खुशी है। आपकी बहू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मम्मा मेरी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा भी हाल तुमसे मुख्तलिफ नहीं है माँ। मेरा किसी भी चीज पे बस नहीं चल रहा है। प्लीज ये बात, प्लीज मामू और ममानी को कहो ना, उन्हें समझाओ, नहीं यहाँ भेजो। कहो कि अगर बात करे ना मम्मा से, वरना मैं मर जाऊंगी, बाद में मर जाऊंगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो।
हम कल आएंगे, पप्पो को समझाएंगे और मुझे यकीन है पप्पो मान जाएंगे हमारी बात को। हाँ बात, मेरा दिल चाह रहा है मैं खुशी को जान से मार दूं। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसकी गलती है, वो बहुत सेल्फिश है। कैसे हम सबकी इज्जत को रौंद कर चली गई, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो हमारी कंपनी में मुलाजिम है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी ने आज से पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं की कि वो रूफी के साथ खुश नहीं है या शादी नहीं करना चाहती। वहां अगर मुझे जरा भी इल्म होता ना तो आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। प्रॉमिस। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या होगा, ये बात क्या होगा अगर मम्मा नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज। वहां हम दोनों ने जीने मरने की कस्में साथ खाई। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं देख सकता। मैं तुम्हें अपने पास लेकर आ जाऊंगा, चाहे पप्पो सामने आए। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम्हारे साथ हो बात, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज प्लीज आकर मुझे ले जाओ ना। तो बोले प्लीज। आपा, सुम्मुन बुकमुन होकर क्यों बैठ गई हो? पूछो ना बेटे से, ऐसे कैसे किसी भी लड़की को उठा के घर ले आया ये? मुझे जो पूछना होगा मैं पूछ लूंगी। तुम लोग जाओ घर, बहुत रात हो गई, सो जाओ जाके। आपा, मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। चलो समीरा, अम्मा की बच्ची, चल घर चल। सॉरी अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा शादी का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मैं तुमसे नाराज नहीं, हैरान हूं। अली ये वही लड़की है ना, तुम्हारे बॉस की बेटी जिसकी तुमने जान बचाई थी, और ये उस दिन हमारे घर भी आई थी। जी अम्मी, मैं इनके पास ही काम करता हूँ। तो तुमने शादी ही करनी थी तो मुझे तो बताया होता। अपनी बहन के बारे में सोचा है तुमने? उसके कितने अरमान है तुम्हारी शादी को लेके। वही तो आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मेरे तो हवास ही काम नहीं कर रहे।